ये फरमाया कि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी? उन्होंने आपको बताया कि नहीं दे रहे? सर वो क्लियर है बिल्कुल। नहीं, अगर आप मुझे क्लियर नहीं है, मैं उनसे सुनना चाहूंगा। आप पीडीएम की 9 जमातें क्लियर हैं, उन्होंने कह दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा हम सीईसी से पूछेंगे, जब वो जवाब दे देंगे उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय हो जाएगी। जबकि इतलात ये हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने उनके हल्के यही कह रहे हैं कि जब एतवार को मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और उसके बाद मौलाना की आपस में गुफ्तगू हुई, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। कल भी आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली आपको बता दिया कि हम ना कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं, ना हम सारी असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, और हमें पॉलिसी से इत्तफाक ही नहीं। जब वो क्लियर कह चुके हैं तो मजीद आपको क्या हम लिख कर दें, कैसे ऐलान करें? मैं उस मीटिंग में था, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमने उनको कहा, सब हर आदमी को वहां बोलने का मौका मिलता है, अपनी राय के इजहार का मौका मिलता है, अक्सर इख्तलाफ राय होता है। उनका मौकफ ये था कि आपने ये बात कर दी है 9 जमातों ने, हमने अपनी सीईसी से इसकी इजाजत हमें नहीं है, हम सीईसी के पास जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप मौका ले लें, सीईसी के पास जाएं, हम लॉन्ग मार्च मौखर कर देते हैं। आप उनसे बता दें कि 9 जमातें ये कह रही हैं, उसकी वजूहात भी आप बता दें। आप पीपल्स पार्टी आएगी वापस सीईसी से मशवरा करके, वो या हमें कायल कर लें, हमारा फैसला तो है इस्तीफों का, ठीक है, या वो हमें कायल कर लें कि इस्तीफे देना गलत है, हमारे पास एक बेहतर मनसूबा है। क्योंकि पीडीएम इक्तदार में हिस्सेदारी के लिए कोशिश नहीं कर रही, ठीक हो, गवर्नमेंट के पीडीएम गवर्नमेंट के खात्मे की भी सिर्फ कोशिश नहीं कर रही, पीडीएम सिर्फ इलेक्शन की भी कोशिश नहीं कर रही, पीडीएम निजाम की तब्दीली की बात कर रही है। ठीक हो कि आप 100 इलेक्शन करवा लें, जब तक आप इस निजाम को आइन के मुताबिक नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। पीडीएम ये कहती है। और सर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि जो कुछ करना है ईवान के अंदर रह के करना है, हम ईवान के बाहर चले जाएंगे तो हम वो मुजाहिदीन नहीं है जो पहाड़ों पर लड़ते हैं, हम पार्लिमानी मुजाहिदीन है, हमने पार्लियामेंट के अंदर ही रह के लड़ना है। तो अब ये पॉलिसी का फर्क है और क्लियर है, उसमें लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफे देती, फिर मैं उनसे सुनना चाहता हूं, हमने 3 साल आइन के अंदर रहकर लड़ लिया ना, जो हुकूमत आइन पार्लियामान चलाना ही ना, पार्लियामान चलाना ही ना चाहती हो। ठीक ठाक बेइज्जती हो चुकी है आपकी, मजीद करवाना चाहते हैं? नहीं, बेइज्जती की बात कोई नहीं है, तहरीक में कोई बेइज्जती नहीं होती। देखे ना, हमारी जमात अकेली भी रह जाए, हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये हमारी जमात का फैसला, पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ गया। देखिए, छोड़ना का फैसला वही करेंगे, हम इस बात से नहीं हटेंगे कि आइन के मुताबिक मुल्क ना चले, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 3.25 साल आप पार्लियामान के अंदर रह चुके हैं, आपने वहां से क्या हासिल किया है? पार्लियामान चलता नहीं है, कोई ना अवाम की बात हो सकी है, ना कोई कानून साजी हो सकी है। इसलिए अच्छा, वैसे निजाम के अंदर रहना क्यों जरूरी है फिर? इसके लिए आप महसूस करते हैं कि मुस्ताफी हो जाएंगे आप तो सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने अवाम को बताना है कि हम इस फरसूदा निजाम में रहकर आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, हम यहां से बाहर निकलकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है जिस ऐवान में 160 सीटें खाली होंगी वो ऐवान नहीं चल सकता। ओके, आपका ख्याल ये कि कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देना चाहिए? कौमी असेंबली की बात हुई और कोई बात नहीं हुई। मैं फिर गुजारिश कर दूं कि कल पहला मौका है कि पीडीएम के एजेंडा पर इस्तीफे रखे गए थे, इससे पहले कभी भी कोई डिस्कशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इस्तीफों पर नहीं हुआ, सवाई उसके कि जब मीटिंग हुई थी एपीसी की, जहां पर इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था। ठीक, आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस्तीफा देगी या कोई बेहतर दलील लेकर आएगी हमें कायल करने की। ये इस्तीफा ना देने से आपको जो मकसद है मुल्क में आइन की बालादस्ती का वो हल हो जाएगा। सर देखिए, बेहतर दलील तो यूसुफ गिलानी साहब हैं। यूसुफ गिलानी साहब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत जा रही है और उनका ख्याल ये, उनके अपने वकला का, अपनी उनकी पार्टी का ख्याल ये कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। जब अदालत से रिलीफ मिल जाएगा तो वो चेयरमैन सेनेट होंगे और वो कहते हैं कि उसी तरीके से हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। जी, चेयरमैन सेनेट आपके 49 मेंबरान थे, 49 ने आपको वोट दे दिया और वो मुंतखब हो गए। ये तो एक बदकिस्मती है मुल्क की कि हम सेनेट का इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ा ना करा सके, जहां पर 98 अपने अरकान का भी मसला था ना सर। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने माजरत के साथ आप जैसा आदमी ये बात करे। वैसे सेनेटर दिलावर साहब ने तो हलफ दिया आपको आके कि मैं वाकई, जावेद साहब 49 वोट थे, 49 के 49 पड़े हैं। जो हिदायत थी उसकी शिक नंबर 1 कहती है खाने में कहीं पर भी मोहर लगा दें।
अब ये मुल्क की बदकिस्मती है कि मुजफ्फर अली शाह साहब जैसे आदमी को ये नजर नहीं आया, जो कानूनदान भी रह चुके हैं, जिनके एन पैरों पे सामने पोलिंग बूथ और वहां लिखा हो अंग्रेजी उर्दू दोनों में कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं। ठीक, हम सर यूसुफ गिलानी साहब के मामले में आर्गूमेंट आपका मान लेते हैं सर, वो मेरा ख्याल ये है कि आर्गूमेंट नहीं है, मैं आपको गिलानी साहब के साथ ज्यादती हुई है, कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि उसी इलेक्शन के अंदर जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ अब्दुल गफूर हैदरी साहब का, तो उनके 10 जो वोट थे वो किधर चले गए? जी बिल्कुल, उनको 5 वोट कम पड़े हैं, 5 लोगों ने वोट नहीं दिया। वो कौन लोग हैं सर? कौन लोग हैं अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन इसका अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दें। अगर आपको इसका पता है कि यूसुफ है। गिलानी साहब के जो वोट हैं आपको पता है कि जानबूझ के खराब नहीं किए गए 7 लोगों ने, तो आपको यह भी पता होगा कि वो 5 लोग कौन है जिन्होंने हैदरी साहब को वोट नहीं दिए। जावेद चौधरी साहब वो खराब होते तो मैं कहता खराब किए गए हैं, वो तो ऐन आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, जो सेनेट की हिदायत थी कि कहां पर ये वोट, या तो बाकी सब भी यही लगा देते हैं ना, जब बाकी भाई जो कुछ लोगों ने लगा दिए, 42 लोग जो हैं, कुछ लोगों ने लगा दिए ठीक लगाए, तो 7 लोगों को गलत, 7 लोगों ने कैसे गलत? कुछ लोगों ने लगा दिए। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो वो वहां पर नहीं लगे, ठीक है, लोगों ने सीख लिया कि भाई हमारे रिटर्निंग अफसर साहब कह रहे हैं। क्या फायदा सर, वो वोट आपके कम हो गए। मैं फिर गुजारिश करूंगा, वोट कम नहीं हो सकते। नहीं, 5 किधर चले गए फिर? कौन से नहीं मिले? नहीं मिले, लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट क्यों नहीं दिया लोग? ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हो सकता है उनका गफूर हैदरी साहब से कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी ने वोट लिए हो, इसका मुझे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं दिए लोगों ने, ठीक हो, उनको पढ़ने दे 50 वोट। अच्छा ये फरमाइए, आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुतालबा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, अगर वो नहीं आते तो कम से कम वो इसहाक डार साहब को तो भेजे, तो ये मुतालबा ज़रदारी साहब ये मुतालबा करने का कोई हक नहीं रखते। मियां नवाज शरीफ साहब अलील हैं, वो इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। नहीं, कल मुतालबा तो कर रहे थे आसिफ ज़रदारी साहब, मुतालबा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहां पर ये जिक्र किया, मैंने उनकी बात वहां पूरी सुनी नहीं, मैं कुछ और भी काम कर रहा था। उन्होंने कुछ जिक्र किया कि मैं पता नहीं बार कहा है उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब वो हर चीज जो है सर रिकॉर्डेड है, बाहर आ गई है सारी। रिकॉर्डेड नहीं है, जिसने बाहर दिया है उसने अपने हल्फ तोड़ा है। मैं ऐसे शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं सर, हल्फ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा, नून लीग ने भी तोड़ा, फिर मरियम साहब, जो मरियम साहब का आर्गूमेंट है वो भी बाहर आया। आर्गूमेंट नहीं है, वो आर्गूमेंट नहीं है, उन्होंने बात की, एक सवाल का जवाब दिया है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, कल पीडीएम के एजेंडे पर 3 पॉइंट थे, सेनेट के इलेक्शन का रिव्यू, वहां पर लॉन्ग मार्च की तैयारी और इस्तीफे। इसके अलावा जो बात आप कर लें उसको फ्रिवलस बात है, ठीक है। ये वहां पर सब सरबराह हैं पार्टियों के, उनको बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब सर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि अगर वो इस्तीफे नहीं देती, देन आपकी क्या पॉलिसी होगी? आप इस्तीफे देंगे? इस्तीफे नहीं देते तो हमें कोई दलील दे दें, वो हमें दलील दे दें कि इस्तीफे के बगैर। उन्होंने दलील भी दे दी सर जी, तो तब भी आप अपने मौके पे कायम है या? हम अपने मौके पे कायम है, लेकिन हमें भी अपनी हिकमत अमली को देखना पड़ेगा कि हमारी अब क्या हिकमत अमली होगी। कब तक इंतजार करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जब तक वो जवाब देते हैं। वो 2 साल जवाब नहीं देते, फिर 2 साल नहीं देते तो इतना लंबा तो इंतजार नहीं करेंगे ना। कोई ना कोई डेडलाइन रखी होगी ना सर? डेडलाइन कोई नहीं है, एक माकूल वक्त दिया जाता है, महीने बाद वो नहीं आते। रमजान शरीफ भी आ रहा है, अगर वो महीने या 1.5 बाद नहीं आते कि जनाब हम अभी तैयारी कर रहे हैं सीसी, उनको बड़ा वाज़ेह कहा गया ईद तक आप इंतजार करें। सीसी से शायद ईद से पहले जवाब आ जाए। मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि जल्दी जवाब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि रमजान शुरू हो जाएगा तो आप लॉन्ग मार्च तो नहीं कर सकते, उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद वो बजट का इजलास शुरू हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप नहीं हुआ बजट के इजलास में कोई रुकावट नहीं है, वहाँ कानून में नहीं लिखा हुआ कि बजट में आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, बजट हो जाएगा तो सर फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बजट होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? यानी उसमें कौन सा बजट है जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना है? यानी आप उसमें भी इस्तीफे दे सकते हैं? बिल्कुल इस्तीफे दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती, फिर भी आप मुस्ताफी होंगे भाई, आप मुस्ताफी होंगे। इस्तीफे की हिकमत अमली उस वक्त है जब सारी जमातें हैं, जब 160 सीटें खाली होंगी, ठीक है। अगर 160 खाली नहीं होती तो पीडीएम को अपनी हिकमत अमली देखनी पड़ेगी। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पीडीएम की बाकी पार्टीज जो है, वज़ाहिर 3 बड़ी पार्टीज हैं, 4 पार्टीज हैं जिनके अरकान है, बाकी तो अरकान भी नहीं है सर उनके, तो वो 4 पार्टीज भी फिर मुस्ताफी नहीं होंगे? सारे मुस्ताफी होंगे। अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी हमने इस्तीफा देना है तो सारे मुस्ताफी होंगे। ओके, या सारे मुस्ताफी होंगे या कोई भी इस्तीफा नहीं देगा? जी ऐसे ही होता है, जो पीडीएम फैसला करेगी। ये इत्तेहाद
खुद गुजारिश कर दूं, एक मकसद के लिए है, उस मकसद के असूल के लिए जो करना पड़े, जो पीडीएम फैसला करेगी, सब उसके ताबे होंगे। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर पूरी पीडीएम को खींच लिया सर उन्होंने। कहाँ खींच? वो इसलिए कि अब आप सब लोग आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं कि जो फैसला उनका होगा अल्टीमेटली पीडीएम का वही फैसला होगा, तो लीडर तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब बन गए ना, बेहतर पॉलिटिक्स तो फिर उन्होंने की। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ बेहतर पॉलिटिक्स की रेस नहीं है, यहाँ एक मकसद की रेस है। या आसिफ अली जरदारी साहब बता दें कि उनके काम करने से, उनके इस्तीफा ना देने से हमारा जो मकसद है मुल्क में आइन की बालादस्ती का, वो हल होता है, तो मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मुझे कायल नहीं कर सकते तो फिर आसिफ जरदारी साहब अपनी सियासत करें, पीडीएम अपनी सियासत करेगी। फिर इससे टूट जाएगी ना पीडीएम, तो टूट नहीं जाएगी। एक जमात के छोड़ने से पीडीएम नहीं टूटती। ठीक है, पीपल्स पार्टी निकल भी जाए तब पीडीएम कायम रहेगी। मकसद जो हसूल है ये तहरीक है, ये इलेक्शन नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर निकल भी जाए तब भी पीडीएम कायम रहेगी। पीडीएम कायम रहेगी, पीडीएम कायम रहेगी। निकल जाने का मकसद, जब वो पीडीएम के ताबे नहीं है उसके फैसले के, वो दलील नहीं दे सकते, उनके पास कोई बेहतर दलील हो उस मकसद के असूल के लिए, तो हम उनके साथ हैं। ओके, आखिरी सवाल आपसे कि अगर मौलाना, क्योंकि ज़ाहिर अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला हो रहा है, अगर 9 जमातें जो वो कह रही हैं कि ठीक है जी हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और मौलाना ज़ाहिर अक्सरियती राय को तस्लीम कर लेते हैं, और मौलाना ये ऐलान कर देते हैं कि पीडीएम की जमातें मुस्ताफ़ी होंगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले को नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाएगी। देखिए, ये फैसला मौलाना साहब का नहीं है, ना ये अक्सरियत का फैसला है। पीडीएम ने तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए हैं। कल पहली दफा है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका, उसके बावजूद 9 जमातों ने दबाव नहीं डाला। हमने कहा जी आपने जो उज़र दिया है कि हमारी सीईसी नहीं मान रही, हमारा फैसला उनके पास ले जाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क में जिस मकसद के लिए पीडीएम कायम हुई थी उसका यही हल निकाला है 9 जमातों ने। अब सर आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि स्पीकर साहब को खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और स्पीकर साहब एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते हैं ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सके पाकिस्तान में, तो पीडीएम इसको एक्सेप्ट करेगी इस ऑफर को? इलेक्टोरल रिफॉर्म पहले यकीन दहानी कराएं कि वो प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा नहीं करेंगे, वो वोट के बक्से चोरी नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं डालेंगे। ये वही हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म करने आई है जो आज इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रही है, अपने अपॉइंट किए इलेक्शन कमीशन पे, जो सेनेट का इलेक्शन नहीं करवा सकी। तो इसलिए रिफॉर्म्स होगी ना सर? क्या रिफॉर्म? रिफॉर्म तो पहले ये करे कि सारे मिलकर कसम उठाएं, मुझे वज़ीर-ए-आज़म कसम उठाए कि मैं इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर नहीं उठाऊंगा, मैं वोट के डब्बे नहीं उठाऊंगा, मैं सेनेट में कैमरे नहीं लगाऊंगा, मैं ये 2 नंबर बंदा नहीं बिठाऊंगा प्रिजाइडिंग अफसर जो कहे कि ये वोट गलत है। नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता सर, ये कौन करता है? नहीं, कोई कुछ भी कर सकता नहीं, कौन कर सकता है? कोई इदारा कर सकता है सर, इदारा कमीशन कर सकता है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, चीफ सेक्रेटरी कर सकता है, फिर वज़ीर-ए-आज़म क्या सबसे हेल्प लेंगे? मुल्क उनके हवाले कर दें। जो आदमी कौमी असम्बली के इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जाए और आप आज महीना गुजरने के बाद आपको पता न चले किसने किया है, वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहने के काबिल है? ठीक हो गया।